आता है ना, तो हमें और वो 2 घंटे तक बातें करते हैं। तो मैंने कहा भैया अम्मी से कोई 1 साल का स्टॉक जमा हो गया। जेलसी होती है, क्या बातें हो रही पता नहीं कहाँ बच्चों की बातें और पता नहीं कहाँ की बातें, और खुद ही हम दोनों को याद आता कि 1 घंटा गुजर चुका है, ये दूसरा घंटा चलेगा कब। पर अच्छा, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं और हम वापस आएंगे। वापस आके मजीद गपशप करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी इस ईद मिलन पार्टी में आपके साथ शेयर करेंगे अपने व्यूज। और हम अभी आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। एक बार फिर आपको मेरी तरफ से और इंडस विजन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वेलकम बैक। आप हमारे साथ ईद मना रहे हैं और एक बार फिर आपको हम ईद मुबारक के साथ खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। हम बातें करते हैं ईद कैसे कैसे, कौन कौन क्या क्या मनाता है, कौन कौन जॉन क्या क्या करता है। मिशी क्या करती है ईद वाले दिन? मम्मी माशाल्लाह से सबसे मजे की जो शीर खुरमा है, उनका बड़ा सिंपल सा स्टाइल होता है, वो बनाती हैं। हाँ। और उसके बाद क्योंकि मेरी जो ज्यादातर जो फैमिली है वो इस्लामाबाद में और लाहौर में है, तो इधर भाई होते हैं, मैं, मम्मी और उनके बच्चे, उनकी वाइफ, एंड मेरे जो घर के करीब है मेरे चचा की फैमिली है, तो फिर उनके घर जाना उस दिन तो नहीं, बट नेक्स्ट डे फिर जाना आना और फिर नेबर्स एंड ऑल। बट वो एक जो फ्रेंजी होती है कि कबाब बन रहे हैं, और लास्ट मिनट एक अजीब सी चीज होती है कि सब कुछ आ जाता है, लेकिन रात को 12 बजे चांद रात या 1 या 2 बजे पता नहीं कौन सी चीज रह जाती है, जिसके पीछे भाग रहे दूध दही खत्म हो जाता है, समथिंग, या वो दूध का, या फिर जब आप जाते हैं तो आपको यकीन नहीं आता कि रात के 2 बजे दुकानें खुली हुई हैं, एवरीबॉडी इज लाइक ये दे दें, रौनक होती है माशाल्लाह से। सो आई थिंक ईद जो है वो फेस्टिविटी के साथ मनानी, बेशक सादगी से मनाए, लेकिन प्लीज वो लोग जो कहते हैं कि हम सारा दिन सोते रहते हैं, हाँ, वो तो सोने का दिन है, तो आई थिंक दे शुड गो टू द डॉक्टर स्ट्रेट अवे। नहीं देखिए भाई की तरह फौरन दवाई की जरूरत है भाई आपको। लेकिन मिशी मैं उन लोगों में से हूँ मैं आपको डॉक्टर लेकिन दोपहर से पहले क्योंकि सुबह एक बात और है ना, ये सवेरे उठ के मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं, तो फिर तो जस्टिफाइड, तो फिर रात भर के देर में सोए होते हैं, चांद रात की वो एक्टिविटी होती है कुछ ना कुछ, उसके बाद फिर ये कि इसलिए मर्द सारे पढ़ के यूं सो जाते हैं कि बस, और उनको सुबह वो जल्दी उठना होता है आपको, तो ये तो है ही कि नमाज पढ़ने तो जाना ही है। बट अब वो चीजें मिस करती हूँ मैं बहुत दफा कि हम लोग रात में जो वो हाथ बंद करके मेहंदी नहीं लगाते थे, और उसके ऊपर जो है आपने वो बैग बांध लिया, वो डोडे बना और रात को आप सो जाते थे और सुबह उठते हैं तो आपके वो हमेशा एक बतख बनी होती थी, फिर उसके पीछे अब वो ये कि मेहंदी का भी डिफरेंट टाइप की यहाँ तक लोगों ने पूरे बाजुओं पे लगाई होती है, यू नो। तो मुझे पता है मजे की कहाँ लगती है, हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है चलो खा भी लेते हैं, बैठ भी जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, चले जाते हैं। आप उस दिन निकले समंदर पे, और आप देखें कि जो फिर छोटे बच्चे और वो बसों में भर के गद्दा गाड़ी वाले भी, और जितना वो एंजॉय करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पर्स उठाए बिल्कुल सही है। मैं और मिशी तो हम हमसाए हैं, हमारे सामने वो जो सीव्यू का जो सड़क है ना, वो तो समझेंगे बंदर रोड की तरह हो जाती है। भाई मरी में माल रोड नहीं है जिसपे लोग हनीमून की वो स्टिक लेके फिरते हैं, बिल्कुल उस तरह वहां लोग फिर रहे होते हैं, अच्छे चमक वाले कपड़े धूप के अंदर, और हील्स पहनी होती है, और चल दूर तक जा रही होती है, बच्चे भी वो हील्स पहने। मुझे लगता है कि वो ईद का वो जो एक ट्रेडिशनल जो एक फ्लेवर था, उसके लिए मासूम होना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत चालाक से हो गए, और आजकल के बच्चे भी मासूम नहीं रहे, बच्चे भी मासूम नहीं रहे, बड़े पाड़े बच्चे आजकल के, भाई कोई उनको शौक नहीं है। माफी चाहती हूँ, मेरी तो बेटियों ने जब से होश संभाली है, वैसे आप भी उसमें शामिल है, आप भी नहीं मेहंदी लगाती होंगी, वो भी नहीं लगाती है। बचपन में मुझे शौक था, मैं उनको लगाती थी, बीच में गोला, और यूं गोले गोले जो मैं अभी सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात जो मैंने नोट की है वो ये है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना पावरफुल हुआ है और फिर इंटरनेट आया है, उसकी वजह से बच्चों को आदत हो गई है कि वो अकेले अपने साथ या अपने कमरे में बैठ के कंप्यूटर पे लगे हुए, मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है। सही बात, सेल्फ कंटेन, उनको बाहर, हमें तो हम जिस दौर में हम बड़े हुए एटलीस्ट कोई मतलब कोई ऑप्शन नहीं थी, और एक वाहिद एक कार्टून आता था 4 से 4:30 या 5:30, उसके बाद हमें बाहर फेंका जाता था कि भाई जाओ खेलो जाके। अब चाहे आपकी बन रही है नहीं बन रही है, आप नेबरहुड के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल, और आपकी लड़ाइयां भी हो रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको दोस्ती करनी पड़ती
पड़ती थी, बिकॉज वही एक आपकी एंटरटेनमेंट। और भाई आपकी अगर लड़ाई भी होती थी तो एक इंटरेक्शन तो था ना किसी के, उससे इंटरपर्सनल स्किल्स आप डेवलप करते हैं। अब एंड ऑफ द डे आप ये कह रहे होते कि अच्छा, आई वुड से दैट वाज द एज ऑफ इनोसेंस थी। अभी जो बच्चे हैं, मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जो जिनमें मासूमियत है, वरना वो आपसे ये पूछे आपके पास, सोचिए एक बच्चा जो है वो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ साथ में मेरे साथ, मुझे कहता है आंटी ये बताएं आपकी कितनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, पहले मैंने मैंने कहा बेटा आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारे अब्बू हमारी अम्मी के पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, इधर भी है उधर भी है उधर भी है। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो अम्मी वाली प्रॉपर्टी है जिसमें मैं रहती हूँ, और मगर उसने क्या पता पूछ रहा था आंटी आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? अरे आपके आंटी कितने बच्चे हैं? मैंने कहा बेटा पहले शादी हो फिर होंगे बच्चे इंशाल्लाह। वैसे मिशी चलो आज के इस पुरमसरत मौके पर मैं भी पूछ लेती हूँ, शादी कब करोगी? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें खास तौर पर एक एडवाइस है, अगर अच्छा ना मिले तो हरगिज ना करना। अच्छा यही बात है, ये मैं कहती हूँ। आई थिंक इट्स बेटर टू नॉट गेट कोई। और अर्जुमन आपके लिए भी मेरी एडवाइस है इस पूरे पाकिस्तान के सामने कि अगर अच्छा इंसान ना मिले तो जो चुटकी भरे उससे बिल्कुल शादी नहीं करनी। कोई पता नहीं, एक लड़का हो जो बैंक में काम करता हो, जिसके पास गाड़ी भी हो, रात को अगले सुबह उठे और चुटकी भर ले। हाँ, दिमाग चाहिए। अरे आपने जो सिनेरियो बोला ना कि बैंक को फलाना हो, रात में वो सीरियल किलर हो, हमें क्या पता है, ये भी हो सकता है, पता नहीं। सो आई थिंक यू राइट। अच्छा में है कि जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जिसका दिल अच्छा होना। वैसे एक बात और भी है, देखो ये बड़ा मुश्किल होता है चमन में दीदावर ढूंढना आसान नहीं है। और एक इसकी एक वो भी वजह है कि जिन्होंने समझदार हो गए, आप लोग दोनों समझदार हो गए, मैच्योर हो गए, आपको सारा पता चल गया दुनिया कैसी है, काफी ज्यादा। जो बेवकूफी में शादी कर लेते हैं वो ठीक रहते हैं, क्योंकि जब उन्हें होश आती है उनके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। और मैं आपको तो मेरे जो लोग कहते हैं ना आपका आइडियल कौन है, मैं कहती आइडियल कोई नहीं होता। मेरे ख्याल में 3-4 चीजें होती हैं जो मैं समझती हूँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना बड़ा जरूरी है। एक बदमिजाज इंसान के साथ रहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो देखें आपके ऊपर अच्छा बुरा या अच्छे बुरे हालात, मतलब उनकी कोई गारंटी नहीं है ना। कोई किसी अमीर शख्स से भी आप शादी कर लें, खुदा ना खास्ता कोई कल को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कि आया, अच्छे हमारे सामने जो अमीर तरीन लोग थे वो बिल्कुल ही हो गए थे। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो कोई बात नहीं, जिंदगी गुजर जाए। बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर हो, दिल अच्छा हो, बेशक लुक्स और ऑटोमेटिकली आप अच्छे लगने लगते हैं, you're a nice human being। हाँ अच्छा मिशी दी अम्मी ने दी है, मम्मी ने अच्छा में है कि जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जिसका दिल अच्छा होना। वैसे एक बात और भी है, देखो ये बड़ा मुश्किल होता है चमन में दीदावर ढूंढना आसान नहीं है। और एक इसकी एक वो भी वजह है कि जिन्होंने समझदार हो गए, आप लोग दोनों समझदार हो गए, मैच्योर हो गए, आपको सारा पता चल गया दुनिया कैसी है, काफी ज्यादा। जो बेवकूफी में शादी कर लेते हैं वो ठीक रहते हैं, क्योंकि जब उन्हें होश आती है उनके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। और मैं आपको तो मेरे जो लोग कहते हैं ना आपका आइडियल कौन है, मैं कहती आइडियल कोई नहीं होता। मेरे ख्याल में 3-4 चीजें होती हैं जो मैं समझती हूँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना बड़ा जरूरी है। एक बदमिजाज इंसान के साथ रहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो देखें आपके ऊपर अच्छा बुरा या अच्छे बुरे हालात, मतलब उनकी कोई गारंटी नहीं है ना। कोई किसी अमीर शख्स से भी आप शादी कर लें, खुदा ना खास्ता कोई कल को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कि आया, अच्छे हमारे सामने जो अमीर तरीन लोग थे वो बिल्कुल ही हो गए थे। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो कोई बात नहीं, जिंदगी गुजर जाए। बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर हो, दिल अच्छा हो, बेशक लुक्स और ऑटोमेटिकली आप अच्छे लगने लगते हैं, you're a nice human being। हाँ अच्छा मिशी दी अम्मी ने दी है, मम्मी ने ईदी दी है, मेरे भाई ने ईदी दी है, और फिर अब तो ये सिचुएशन है कि आगे भी देनी पड़ती है ना, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। छोटे नीस नेफ्यू जैसे मेरे चचा के जो बच्चे हैं वो हैं, नहीं अपने बच्चे अपने भतीजे वो इधर कम है उधर ज्यादा है। बहुत मजे का डिसॉल्व होता है। एक जमाना था कि जब मुझे इतनी ईदी मिलती थी, और मुझे ये भी याद है कि आम तौर पे ईद वाले दिन मुझे रात में या शाम में अम्मी से जरूर डांट पड़ती थी या मार पड़ती थी। उसकी वजह ये कि आपको ईदी मिली, आप निकले बाहर, आपने लम्मा भी खा लिया, हाँ वो सारी ईदी जो है। अच्छा, और फिर रात को पेट खराब हो गया, अम्मा कहती तुम कहाँ क्या तुम गंदबला बाजार से खा के आए हो। अच्छा, वो दोस्तों के साथ मतलब घूमते फिर। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जब मुझे देनी ज्यादा पड़ती है, रहा नहीं है।
अच्छा पता है उस जमाने में क्या होता था, बच्चों को ईदी देते थे तो माएं रख लेती थी। एक तो ये होता था कि हमने आगे भी देनी है, और बच्चा ये होता था कि मेरे 25 रुपए। अब के बच्चे तो गिन रहे होते हैं, अच्छा मेरे कम हो गए। आपको पता है, मेरे एक बच्चा कहने लगा, कहता आपको पता है मेरे 2000 हुए, मैं आज 3000 करूंगा। मैंने कहा बेटा आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, आज मैं 3000 करूंगा। नहीं वाकई था पिछले जमानों में, और वो रख लेती थी और या तो वो जमा कर लेते थे पेरेंट्स, या वो कहते थे कि बस अभी फलाना आएगा उसको देनी है, तो बच्चे को कहते थे ये रखो 50 रुपए, जब भुट्टा खाओ। तो बच्चे तो बेचारे, अब के बच्चे तो वाकई है ना, आपके बच्चे तो बहुत चला, they know what they want and they go for it। आप छोटे बच्चों ने ये वो लेना होगा, आईपैड लेना होगा या कोई आईपॉड लेना होगा, उन्होंने तो ये कम से कम चीजें लेनी। नहीं, हमारे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जो दादा ने जो फर्ज करे 2 रुपए या 5 रुपए ईदी दादा ने दी सब बच्चों को, तो कोई भी और घर वाला, मतलब मेरे ताया या मेरे अब्बा की जरूरत नहीं थी कि वो आपको 5 रुपए से ज्यादा दे, वो 3 रुपए ही देते थे। दादा वुड सेट एक हायरार्की थी, अल्टीमेट स्टेटस उनका रहेगा। अच्छा तो ये बताएं अर्जुमन, अपना इस ईद पे कपड़े कितने बनाए? हम लोग जरा कपड़ों के डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने इस ईद पर बिल्कुल कोई कपड़े नहीं बनाए। ऐसे लग रहा है आपने बहुत सादे कपड़े पहने हैं। मैंने सादे जानबूझ के एक्चुअली पहने हैं, और बिल्कुल मूड नहीं था पिछले दिनों जो हालात रहे शहर के और पूरे पाकिस्तान में, तो उस तरह से ईद मनाने का वो सादगी से था कि करें, एंजॉय करना अपनी जगह, और लोगों से मिलना, इंटरेक्शन रखना, खुशियां बांटना। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कोई महंगा सा जोड़ा पहने या नया बनाए नेसेसरीली। जब अल्लाह ने इतना दिया है, पहले के हैं अच्छे भले हैं, सही, तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। कोई और एक बात अपनी जगह है, हमारे देखने वालों से मैं शेयर करूंगी कि हम जो इस वक्त आपके सामने बंठन के बैठे हैं, सिर्फ ईमानदारी की बात है कि स्क्रीन के लिए और आपकी दिल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, आपको अच्छा लगे। वरना हम में से कोई ऐसा नहीं है जो के घर में तैयार होके बैठा हो। मैं घर में तो मैं नाइट सूट में मैंने जब तक के बाहर ना निकल नहीं। और मेरी बेटी क्या कहती है, मीरा और नरेमान, मीरा बल्कि खास खुद तो तैयार हुई नहीं है, आपने क्या पहना हुआ है? मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, मैं लोन का सूट पहन के आराम से, जो बच्चे आएंगे चलो ठीक है, बहुत से बहुत कुछ 2 चूड़ियां पहननी, चलो ईद लगे। वरना हम में से किसी का दिल नहीं है। ये तो टीवी पे बैठना था, फिर ये कि लोगों का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एग्री विद यू, एक वो देना था, तो हम जरा बंठन के जरा जोर लगा के बैठे रहे तो घबराइएगा ना उसी सादगी के अंदर। अच्छा निशी, अब ये बताएं कि आजकल क्या क्या हो रहा है? कुछ होस्टिंग हो रही है या ड्रामा हो रहा है क्या? होस्टिंग अभी फिलहाल नहीं, लेकिन ये कि एक सीरियल मैं कर रही हूँ विद समीना पीरजादा एंड साजिद हसन, वो डायरेक्ट कर रहे हैं यासिर नवाज, और कैरेक्टर बड़ा मजे का है, और उनके साथ फर्स्ट टाइम, हालांकि मेरी दोस्ती उनसे इतनी है साजिद से एंड ऑल, फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ एक्ट कर रही हूँ। एंड दिस सीरियल इज आफ्टर, मेरे ख्याल में मैंने 3 साल बाद ये सीरियल कर रही हूँ, तो उसकी बड़ी अच्छी, मेरे ख्याल में मेरी जो मिजाज है, मैं एक वक्त में एक काम करती हूँ, मैं 4 सीरियल एक टाइम पे मेरे लिए करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अभी तक मैं वो गेट इनटू द ग्रूव में आ रही हूँ ना, सो ये कर रही हूँ। उसके अलावा एक मैं अपना शो प्लान कर रही हूँ, वो देखें इंशाल्लाह कब होता है। बाकी ये कि जो आती है चीज़ इंस्पायर करती है तो मैं कर लेती हूँ। मुझे वो अब नहीं है कि मुझे हर जगह पे, ईद में मैं हर जगह नजर आऊंगी, ये आप लोगों को पता चलेगा, ईद का टाइम ऐसा है, बट ये कि यहाँ से घर जा रही है ना, मुझे पता नहीं इधर से घर जा रही हूँ। एक सेट ऑफ आर्टिस्ट है जिसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूँ कि वो आपको बहुत ज्यादा टॉक शोज में नजर आते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हम अपना फोन उठा लेते हैं। अच्छा बेशुमार अगर हम उनको फोन करें, चाहे उस पर कोई नंबर वो ना भी आप पहचाने, तो आप उठा लेते हैं। मुझे भी नहीं पहचान होती, मैं भी हर किसी को। अच्छा, हालांकि गजनफर साहब जो इंडस्ट्री है, उनका जो सेल नंबर है वो मेरे पास फोन में महफूज है, लेकिन उन्होंने मुझे लैंडलाइन से फोन किया तो मुझे वो भी नहीं था पता। हाँ, तो पकड़े ये गजनफर को नहीं गजनफर का ये कि मतलब वो इंडस्ट्री के हेड है नेटवर्क के, और एक अच्छी बात ये है कि मैं उनको मैसेज करती हूँ, जो मेरा दिल चाहता है मैं कह देती हूँ, जवाब नहीं देना आता उनको शुक्र है, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। आप देखें वो बात गजनफर के साथ एक हमारी ये भी एक मजेदार दोस्ती है कि जितनी लड़ाइयाँ उससे हुई हैं शायद किसी और दोस्त से हुई है, मेरे ख्याल में सबका यही एक्सपीरियंस रहा है। आपको लेकिन वो फिर भी जब भी बात होती है सिलसिला वहीं से शुरू। उन्होंने मुझे, मैं जब दुबई थी तो मेरा वो सॉन्ग था ना माइया, तो वो IM पे चलना था। अब एक दिन उन्होंने कॉल खुद मुझे किया और बड़ी, मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, ये वो, तो एकदम से निकाला है
भाई किसने फोन किया है? तुमने किया? मैंने किया। मैंने कहा सर आपने किया। अच्छा मैंने किया। धड़ाम बंद कर दिया। वो सोचते थे मैंने कॉल किया हुआ 20 मिनट बात करने के बाद। पर आई थिंक याद है कि दुबई की लंबी कॉल हो गई। आई थिंक मैं ऑन एयर जरूर कहूंगी, मैं हर जगह बोलती हूँ कि उन्होंने जितना यूथ को, नए लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किसी ने इतना, सारे मीडिया में जितने लोग अभी जहाँ पोजिशन में बैठे हैं, दिस वॉज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब ने, चाहे वो शेफ्स हैं, चाहे वो होस्ट हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एवरीबडी। सो उनको वाकई में थैंक्स करना चाहिए। थैंक्स साहब, आपको कोई थैंक यू करने की जरूरत नहीं। अच्छा, और वो ये तो उनका काम था, फिर क्या हुआ अगर उन्होंने किया? बड़े बर्थडे के मालिक। I have a totally different take on this, which I will not say on air. बाद में बोलेंगे। मैं कहता हूँ we'll come back after a short break, then we'll continue the whole conversation again। और मुझे यकीन है कि गजल पर ये कटवा देंगे और क्योंकि वो आज ईद दुबई में अपने बेटे के साथ मना रहे हैं और ये प्रोग्राम वो ऑन एयर देखेंगे। तो हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपको फिर एक दफा ईद मुबारक। हम अभी लौट के आते हैं। एक बार फिर हम आपके साथ हैं, ईद मना रहे हैं। ईद मुबारक आपको हमारी तरफ से, इंडस विजन की तरफ से। और मुंह में लड्डू डाला ही था तो इन्होंने ब्रेक खत्म कर दी। अभी अच्छी मिठाई थी हरे रंग। मैं तो रंग देख के सोचा कि मैच कर लूं। अच्छा, ऐसे बहुत दिन का गैप आ गया म्यूजिक में। नहीं, गैप नहीं आ रहा। वो ये कि जिस तरह का मैं काम करता हूँ उसकी डिस्पेंसेशन जो है वो जरा मुश्किल होती है, तो मैं लोगों को स्टूडियो बुला के सुनाता हूँ कि अच्छा भाई ये नया काम मैंने किया। नहीं, लेकिन रिलीज हुआ है कोई नया काम? हाँ, रिलीज भी हुआ है। 2 सीडीज, एक मैंने इकबाल की सीडी की है जो आपके सुनने आपने बहुत दिन हो गए। तो मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में नहीं अवेलेबल। नहीं, फिर रिलीज नहीं ना तो कोई नहीं। तो बात ये है कि जब आप किसी मार्केट में दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं कि ये इकबाल की मैंने सीडी बनाई है, आप रख लें। वो कहते हैं नहीं, मेरे ख्याल में आप रहने दें, ये कोई नहीं लेगा। तो लिहाजा नहीं, तो मैं तो ठिकाने पे जाके सुन लेती हूँ ना। बहुत अरसा वहीं जाना है, मुझे भी बहुत अरसा हो गया, तो वी शुड डू इट टुगेदर। क्योंकि बहुत कमाल का काम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इतना धीरे धीरे और इतना सोच समझ के और ऐसे आदमी ने काम किया, तो कुछ ना कुछ उसने मजे का। इकबाल साहब पे किया, इकबाल पे किया, और एक मैंने गालिब पे तो आपको सुनाया था मैंने। वो तो मैंने सुना दिया था, और वो पहले हुआ था। फिर एक नईरा के जो आखिरी जो उसने गाने गाए थे, वो सारे अब मैंने कंपाइल कर लिए। तो उसकी भी एक सीडी वो सुने नहीं हुए किसी ने। वो क्या क्या गाने थे? अच्छा, नए गाने जो पहले रिलीज नहीं हुए। मतलब वो कहीं एक आध जगह से, जैसे इंडस पे कहीं गाया था। अच्छा, नहीं, उसके अलावा भी। अच्छा, उसके अलावा वाले भी हैं। ज्यादातर फैज साहब की शायरी है। जी, वो फैज, वो पूरी सीडी ही फैज है। ओके, फैबुलस। और मैंने कोशिश की है कि उसमें एक बड़ा अच्छा सा वो कॉम्बिनेशन बन गया, जो आपको सुनना चाहिए। जिसमें फैज साहब की जबान में वो अपनी शायरी पढ़ते हैं और हाँ, और अपनी पोइट्री पढ़े, और नईरा कुछ गा रही है, तो उसका कुछ ऐसा वो तसलसल बन गया है कि आजकल के हालात में बड़ा रेलेवेंट। बड़े लोगों की हर बात रेलेवेंट होती है। गालिब को सुन ले आप, टाइमलेस। कब से वो क्या क्या कर गए हैं, वो अभी तक सब कुछ वैसे ही है। एक गजल उसमें है कि गो सबको बहम सागर उबादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज्यादा तो नहीं था। वाह। अच्छा, फिर आखिरी उसका शेर है कि थककर यूं ही पल भर के लिए आंख लगी थी, थककर यूं ही पल भर के लिए आंख लगी थी, सोकर ही ना उठे ये इरादा तो नहीं। वाह, क्या बात। मतलब अब उठ जाना चाहिए। क्या बात, क्या बात। पर अगेन वही वाली आप वाली बात के जो रेलेवेंट है अभी भी कराची के हालात देखते हुए। कई दफा फैज साहब की इतनी चीजें आप पढ़े और सडनली आपको लगता है कि ये अभी लिखी गई है, और अभी हम बिल्कुल अभी के लिए ही लिखी है, लिखा है। बट इट्स जस्ट। अच्छा जुम्मन, ये बताएं, प्रोडक्शन पढ़ के आई थी ना? जी, एक्चुअली फिल्म डायरेक्शन, नॉट प्रोडक्शन में तो डिफॉल्ट ठीक है से आगे। और मुझे बताती थी शहबार के, वो कह रही थी कि मैं तो एक वैनिटी वैली हूँ, और आर्टिस्ट जो है उनके लिए शेरेटन से वो लंच आया करेगा, और वो जिसने सिगरेट पीना उसको सिगरेट मिलेगा, जिसने चाय पीनी उसको चाय मिलेगी, और मैं उसको यूं रखूंगी। और आपको पता है मैंने बड़ी कोशिश की जब मैंने अपनी की प्रोडक्शन, तो जिस हद तक कर सकती थी गिवन जो भी लिमिटेड हमारे होते हैं फंड्स, वो मैंने किया और मैंने उसका रिजल्ट देखा। अच्छा था? बिल्कुल अच्छा था। देखिए, हर आर्टिस्ट जो होता है वो प्यार का भूखा होता है, वो पैम्परिंग चाहिए होती है उसको, थोड़ी सी उसकी आप पैम्परिंग कर दें। ये मैं कहीं और भी बैठे कह रही थी कि इज्जत देने में आपका क्या जा रहा है।
अगर कोई आया है आपके लिए, उठकर आया है और आपको पता है कि वो सुबह जल्दी उठने का कायल नहीं है, लेकिन वो आपके लिए आ गया है, तो आप उसको जरा सा पैम्पर कर दें उस लम्हे में। नहीं, दूसरी एक और बात है कि सिर्फ नॉट जस्ट द पैम्परिंग ऑफ कैमरा, एक बहुत इंटेंस किस्म का जॉब है ये। बिल्कुल सही है, नर्स का काम है। बिल्कुल सही। आप उसको एक मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में दें तो वो उसकी आउटपुट बेहतर होती है। और कुछ किसी को गुरूर नहीं करवाना, किसी को सर पे नहीं चढ़ाना होता। ये मैं आपकी ये इतनी अच्छी सोच है, बिकॉज यू आर एन एक्टर योरसेल्फ, और आप भी सब एग्री करेंगे कि कोई अपने घर से आता है उठ के, तो वो अपने साथ 3 डब्बे और थर्मस और चूल्हा तो नहीं ला सकता ना। तो एक टाइम में ये भी दैट इज वेरी गुड दैट यू थिंकिंग ऑन दोस लाइन्स। makes a difference। कह रहे होते हैं जी बड़ा उनका नखरा है, जी फलां कह रहा है उनको वो ये नहीं पीते, वो उनको ये चाहिए। मैंने कहा तो दे दो, इतनी सी चीज होगी। और फिर जब एक्स्ट्रा हम उनसे कह रहे होंगे रात के 11 बजे कि नहीं जी अभी एक और सीन है, अभी 1-1:30 बजेगा, तो वो खुशी खुशी कर देगा ना। चिक में आप पढ़ रहे हैं, और वो हुआ मतलब होता है। हम फंसे, रमजान था, आई रिमेम्बर एक प्रोडक्शन हमारी चल रही थी, लंबा एक सीरियल था, तो हम फंसे और हो जाती है चीजें सेट करके, वो फला लेट आया या बिजली चली गई और ये फिर आप एक्टर से फेवर मांग रहे होते हैं, आप उसी मुंह से फिर फेवर मांगेंगे ना जब आपने उसको भी तो कोई फेवर दिया हुआ हो। मैंने 1-2 प्रोजेक्ट इनके साथ किए, और मैं अगर ये कहूँ कि जी ऐसे हालात भी थे कि व्हेन ऑल आवर हॉर्सेस वर रनिंग बैकवर्ड्स, so she was such a source of because she was calm and she was enjoying even those और वो शुरुआत थी साहब, इसलिए तो नहीं बड़ी बर्दाश्त थी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, because she has this and yes। she would in fact do very well as a director, because मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, चाहे आप किसी भी इन्वायरमेंट में हो। मैंने एक फॉरेन कंपनी के साथ भी एक काम फिल्म का किया था, तो ये छोटी छोटी ग्लिचेस और ये सब बहुत, the thing which sort of make you do or give your best is patience. Absolutely. अगर आप में पेशेंस है तो you can do very well. in आपका भी वही पेशेंस का पेशेंस ना पूछे, उसका दूसरा नाम है डिटाई। अच्छा, और ये डिटाई का ये भी है, मैंने क्योंकि बुशरा के साथ भी बहुत काम किया है कि हम जब काम खत्म हो जाता है उसके अगले दिन इनका फोन आता है, कल तुमने देखा क्या क्या हुआ, और मैं बड़ी सख्त इस पे खफा हूँ। उस जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें एक रवानी, उसमें एक वो बात ये कि मेरा एक छोटा सा सिंपल सा वो है पॉइंट, पता नहीं सबका अपना अपना होता है। एक कोई भी किसी को काम मिलता है, मुझे जैसे कोई काम मिला, जैसे ये मिला, अब आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, मैंने उसमें 2 रुपए लिए या 100 रुपए लिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आई कमिटेड फॉर समथिंग, यू हैव टू डू इट एंड आई हैव टू बी देयर ऑन टाइम। और फिर जो भी हो रहा हो वो उसको इजी लेना पड़ेगा। वॉट एवर द गिवन सिचुएशन you are in, you have to finish your job because you are paid for a job, you have committed for a job। आपने जाके किट ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, एक बेसिक चीजें तो चाहिए। जाहिर है कि अगर यहाँ एसी नहीं चलेगा तो मैं कहूँगी कि एसी क्यों नहीं चल रहा, या मतलब है कि अगर ये नहीं होता तो नॉर्मल चीजें ये होना चाहिए था। चीजें हमेशा देखिए बेहतर तो हो सकती है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आप कहीं जाके प्रोडक्शन वालों को परेशान करें, वो बेचारे भागे भागे फिर रहे हो, अरे आप ये खा ले, वो पी ले, ये ला दूं वो ला दूं। मेरा तो मैं तो चाय का केस भी नहीं हूँ ना, मेरी तरफ से तो लोग फारिग ही। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करूंगी कि जब आप कहीं चले जाते हैं ना, तो या फिर अगर आपको वो चीजें बॉदर करती है, आपको पता है वो चीजें नहीं अवेलेबल, तो आप अपना बॉक्स ले जाएं ताकि आप किट ना करें छोटी छोटी बातों में। अगर आपने फलाना टी बैग पीना है ना, तो आप खरीद के अपने पास रख लें। ये नहीं कि आप प्रोडक्शन के बंदे को दौड़ा रहे हैं, मैं तो ये नहीं करती। हाँ, नहीं बहुत आप लेकर आए, लेकिन फिर आप अपनी अपने ले आए और हमें यहाँ से पिक करें, हमें वहाँ से छोड़े, तो ये किसी भी जॉब। मेरा बैग ये भी होता है, बैग क्यों नहीं आपने मुझे उठाया, बैग उठा के आगे चले। ये भी एक नया अभी। और मैं तो मशहूर हूँ ना कि मैं तो बस मतलब मशहूर क्या हो, अल्लाह का शुक्र है हमारी चल रही है ना, मशहूर इस बात में कोई शक नहीं सकती। और हम आप जो प्री प्रोडक्शन कर रहे हैं आजकल, हमारा प्ले चल रहा है ताकि की बरात, क्या प्ले है आप, ब्रावो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी कास्ट है माशाल्लाह। किसी को कोई ना कोई शिकायत हो जाती है, जब मुझे भी होती है, जाहिर है। जावेद फर्स्ट आ रहा है, मैं सेकंड आ रही हूँ। जावेद की माँ सदके ठंडा ठा रहा है, उसने कुछ कहना ही नहीं है, इतना बड़ा जावेद शेख है ना, उसने डायरेक्शन में इंटरफेयर करना है, ना किसी आर्टिस्ट को बॉदर करना है। मैंने भी उनकी बहुत स्वीट है करना है, ना चिक चिक करना है। कि वो खुद डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर्स को तो बहुत नहीं, वो बड़े खुश मिजाज आदमी है, मैं उनको कब माशाल्लाह से वेरी पॉजिटिव। रात के 4 बज गए, मैं हूँ ना, बैठ रहे, मेरी आवाज बैठ जाती रात को, 5 रातों के बाद मेरी आवाज बैठ जाती है, और बैठी हुई है अभी। तो वो अब जावेद का क्या, चलो भी बच्चे लोग ताश निकालो, ताश निकालो। अच्छा भी चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं,
जावेद, और माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दे, अगले दिन दुबई से आया होगा या अगले दिन इंडिया जा रहा होगा, बहुत एनर्जी है माशाल्लाह से। लेकिन उसने किसी को कुछ कहना ही नहीं। मरीना कहती है तो आप लोग दोनों किस मिट्टी के बने हैं। मैं तो मतलब मुरझा के यूं बैठ जाती हूँ, जैसे म्यूजिक शुरू होता है तो डांस करती हूँ। आपके क्या वैसे हमें, लेकिन एक बुशरा ये मैं जरूर कहूँगी कि जब भी आप लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, दो तरीके होते हैं, या तो आप किड़किड़ करके करें, या आप हैप्पी तरीके से करें। जो मतलब दो तरीके ना, करना तो है, अच्छे तरीके से कर लो तो बेहतर के साथ तो बहुत मुझे वो है पता है ना, क्योंकि वो हम तो सहेलियां भी हैं। हाँ, बड़े पक्के सहेलियां। अच्छा, तो ये सहेले। अच्छा, अब वो रात को जो काम हुआ है उसमें कुछ नहीं हुआ, मतलब काम हम करके निकले हम, अगले दिन फोन आया, उन्होंने देखा आइंदा मैं इसका कभी कोई काम जो करके याद रहती है। अच्छा, फिर करती भी कर भी रही होंगी। नहीं, फिर कोई मजबूर कर देता है, फिर मुझे मना लेते हैं लोग। सबा भी कहती हद है वैसे तेरी पर। किसी ने कहा 11 बजे पहुंचो तो तुम 11 बजे पहुंच जाओगे। ये नहीं कि जब पता है कि देखो, और मेरा काम नहीं, 5 बजे तक मैं मेकअप करके फूल लगा के सर पे बैठी हुई, और मैं कह रही देखा अभी तक शुरू नहीं। कहती तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, तुम्हें नहीं पता चल रहा, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम मत आओ 11 बजे। लेकिन अगर मैं ना आई और मेरी वजह से ना हो सका और इतनी बड़ी टेंशन, तो बस वो मैं अपने पेट में जो घड़ी लगी उससे मजबूर हूँ, किसी का कसूर नहीं। That's wonderful. I think it's commendable. कब रही हैं? मैं लिख रही हूँ आजकल, और एक वो बस एक सीरियल लिख रही हूँ सुल्ताना के लिए। अच्छा, और वो बस होने वाला खत्म नहीं चला, मगर मेरी स्पीड इसलिए स्लो थी कि मैं यहाँ वहाँ जो प्रोडक्टिव कर रही हूँ, कभी ताके की बारात तो कभी डॉली की बारात तो कभी ये तो कभी वो। बट कोई सीरियस सी चीज है, ड्रामा, सीरियल, रोमांटिक, रोमांस भी है, लेकिन इशू बेस्ड होता है मेरा, तो हाँ, वो तो है। और वो जो आपका प्ले था ना जिसमें आप और जावेद शेख साहब थे, वो कुछ दिल ने कहा, दैट वाज अमेजिंग आई थिंक। और आपने गाया इतना खूबसूरत था, और उसके जो वो नॉनसेंस थे ना बहुत जगहों पे, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। जनरली मैं देखती थी कि इस किस्म की कहानी जो उन्होंने लिखी थी तो वो काफी प्रेडिक्टेबल होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। वही वाकई ऐसा शॉक आया था इन द एंड कि वो मैरिड था, तो फिर जाहिर है आप जब तक इस तरह नहीं करेंगे तो से वो कहानी गई। बिल्कुल। वैसे मैं बुशरा को एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज सर। वो ये है, और ईद के दिन, ईद के पूर्व मुसरत मौके पे मिन जाने मैं ये समझता हूँ कि बुशरा has tremendous amount of talent. Absolutely. और इनको अब सोचना चाहिए बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम करने का। सही है। Because she would do it so well. Yes. Because she's been so, इनको भरपूर तजुर्बा है बच्चों के प्रोग्रामों का भी। बिल्कुल है, puppets तो के साथ। इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम कोई किसी चैनल पे नहीं है, नहीं यहाँ पे इस पे भी होता था कोई छोटू वोटू, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, मैंने छोटू है इंडस छोटू, उस स्टाइल के नहीं हो रहे जो बल्कि 70s और 80s में जो काम हो गया उस किस्म का काम अब नहीं। गूनी टाइप नहीं, मतलब वो जो एक इंटेलिजेंट वाले होते हैं, इंटेलिजेंट वाला एक इनका कैरेक्टर है बड़े मुझे थोड़ी सी शर्मीली का ये पास हो जाती है ना, तो उसका गाना है इनका। हाँ, शर्मीली आज भी ये पास हो गई। बैठे बैठे पता नहीं क्या, आज भी ये पास हो गई, बैठे बैठे पता नहीं सत्यानाश, बैठे बैठे घर में सत्यानाश हो याद आ गया, शर्मीली आज भी ये पास हो गई, बैठे बैठे घर में सत्यानाश हो इतनी क्यूट थी ना मेरी वो फारूक कैसर साहब लिखते थे उस वक्त, तो खैर पता नहीं क्या क्या बकबक करते फिरते थे वो उसमें फिर भी लाइक शी वाज सेइंग कि इंटेलिजेंट ह्यूमर था। नहीं आपका, मैं वही कहती हूँ ना, अब इंटेलिजेंट ह्यूमर कम हो गया, अब स्लैपस्टिक और वो जो बेवकूफी की चीज है। एक हर तख्लीककार है उसका मेरे ख्याल में ही इज कंपेल्ड टू क्रिएट, तो आप सुनाना चाहते हैं वो दैट स्पेशल स्टोरी, एब्सोल्युटली यस, वो अगर आप उसे थोड़ा गौर फिक्र करेंगे तो सब सुनेंगे। नहीं, स्टोरी वही एक है, लेकिन आपको मेथड बदलना पड़ेगा। मतलब इट्स हाउ यू कम्युनिकेट विद न्यू एग्जीक्यूशन, बिल्कुल उसकी मुख्तलिफ होगी। और मजे की बात, मैं अभी एक नाम नहीं ले सकती, किसी प्रोडक्ट के लिए मैं एनिमेशन में आवाज निकालती हूँ, तो मैं उसमें जरासीमों की मलका बनी और भी लोग, वो इतनी कोई सक्सेसफुल कैंपेन चली क्योंकि वो मैंने उसे लेके बहरोज भी उसमें हेल्प करें, मैंने कहा देखो जब हम कलियां में ऐसे चलते फिरते कुछ कर लेते रहे और वो कितना इफेक्टिव है, लेकिन वो आगे उनकी वो कैंपेन अब शायद बंद हो गई, आई डोंट नो क्या हुआ उनको,
वो इतनी इफेक्टिव थी कि उसके बाद बच्चों ने हाथ धोने सीख लिए और बच्चे जो है उसको अगर वो लोग उसको कैरी करके चलते तो वो कैरेक्टर बहुत जबरदस्त थे सारे। पर आई डोंट नो व्हाई दे स्टॉप्ड इट। वो ऐसी चीजें हो सकती हैं, बच्चों के लिए मैसेज हो सकता है उसमें, बिल्कुल। पर वही बात है कि वो बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने पैसे लगाए, फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए। हमारे चैनल्स की तवज्जो ही नहीं है बच्चों के प्रोग्राम की तरफ, तो मैं क्या करूँ अकेली? नहीं तो आप दिलाएंगे तो होगा ना, आपका अच्छा बना तो मार्केटिंग की बड़ी होती है। नहीं, लेकिन आपका नाम आएगा तो नहीं मेरा तो ये बाजू बनवा सकते पीछे आएंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि मार्केटिंग वालों की क्या आप कहें तो मैं तहरीक शुरू करूँ। तहरीक आज से उसमें कर सकती है, आप भी कर सकती है, ये भी माशाल्लाह वॉइस ओवर्स करती है। हाँ, ये भी बड़ी आवाजें निकाल लेती है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा जी, मिशी तो मीरा की बड़ी अच्छी कॉपी। अच्छा, सभी कॉपी कर लेते हैं ना, लेकिन मीरा पता नहीं है वो खुश है। हाँ, बहुत खुश, वो अपने में खुश है। आपकी कौन सी नई फिल्म आ रही है मीरा जी? देखें, वैसे तो मैंने बहुत सारी फिल्में की जुनून, लेकिन आजकल मेरी जो फिल्म आ रही है वो है, अभी जो मुझे मिला है उसको क्या बोलते हैं, जो मुझे मिला है वो जो अवार्ड है, क्या उस अवार्ड को क्या कहते हैं? वो जो परफॉर्मेंस है। यस, किस बात पे मिला? वो मुझे मिला, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा। लेकिन एक्चुअली आई गॉट इट, वो मुझे मिल गया। अब मुझे भट्ट साहब ने फिल्मों के लिए दोबारा से कहा, सो मैं सोच थिंकिंग। भट्ट साहब ने तो सुना है कि कोई थप्पड़ वप्पड़ मार दिया था आपको? यस, वो इस अवार्ड से पहले था। अच्छा मीरा जी, आप जो है आपको आपकी शादी के लिए जो लड़के थे उनमें से कोई सिलेक्ट किया आपने? देखिए, देवर बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, बहुत मेरा दिल में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं बस सोच रही हूँ कि इस दफ़ा मैं नहीं करूँगी शादी उनसे। मैं चाह रही हूँ ताकि इसका अगला पार्ट बनाऊँ और फिर अगले पार्ट में चूज करूँ कि फिर मेरा पति कौन बनेगा। अच्छा, एक्चुअली जबरदस्त। बात कहाँ से शुरू हुई? अवार्ड से पहले। Sorry, I'm sorry. She's my very dear friend. I think she takes it with a pinch of salt. मतलब अभी मैंने उसका जो ग्रैंड फिनाले था उसके ऊपर मैंने वो परफॉर्म भी किया था एक गाने के ऊपर विद राहील भट्ट। आपके नहीं ताकि में जो है डॉली वाला जो राहील, हाँ, नबील में बनता है। So it was a lot of fun and she's full of, I think she takes everything very, मतलब हम कोई होते हैं बड़ी बहादुर है। But almost as a tribute है to her, I mean, सिर्फ बहुत famous और बहुत लोगों की मिमिक्री के बारे में तो सुनो, मैं तो हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे को ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ, समझे तुम? समझ गई ना? अच्छा जी, हम एक छोटी सी और ब्रेक लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे और वापस आके ये बुशरा की वुमेन पार्टी जो चल रही है उसके साथ आप यकीनन हमारे साथ वापस आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक। ईद मुबारक क्या है? वेलकम बैक। वैसे म्यूजिक काफी कुछ क्लब टाइप नहीं था, बहुत उसके तो फेरी लेने वाला म्यूजिक था कि बंदा एक फेरी ले ले। बड़ा अच्छा बजा रहे हैं हमारे दोस्त और ज़ाहिर ईद का मौका है तो म्यूजिक बज रहा हो तो खुद ब खुद ही बंदा मूड में आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, याद है बचपन में कौन सी ईद, कोई एक ऐसी जिसमें बहुत सारे पैसे जमा हुए हों, वो यादगार होती? उस दफा मेरे पास पूरे 32 रुपए थे। हाँ, वो ज्यादा जो मुझे याद है वो यही है कि बस जैसे ही ईद आपके पास जमा होती थी, सब बुजुर्गों से आपने जाके उनको सलाम किया, प्यार उन्होंने किया और आपको ईदी दी और बस फिर दोस्त वगैरह इकट्ठे होने शुरू हो जाते बाहर सड़क पर और फिर 4-5-6 दोस्तों का टोला जो है वो खाने पीने निकल जाता था और तरह तरह के यानी मिठाइयों का लाहौर में तो खास तौर पे जैसे वो यानी जो जैसे सजाया होता है मिठाइयों की दुकान होती थी ना, और वो आधी सड़क से वो शुरू करते थे वो। तो एक मुझे बात याद भी है, मेरा दोस्त कहता है मेरा दिल करता है कि ये जितनी सीढ़ियाँ इन्होंने बनाई हुई है ना ये दांतों से चढ़ जाए। तो मिठाई की सीढ़ियाँ तो बस ये ज्यादा वो याद है, मतलब ये कोई इस तरह नहीं कि तो मैक्सिमम अमाउंट याद नहीं। अजमन आपको याद है मैक्सिमम अमाउंट क्या थी? नहीं, बट आई गेस समवेयर क्लोज टू
1500-2000 बन गए। बचपन में तो बहुत थे वो, और बहुत थे, वाकई बहुत थे। मुझे पता कि पूरी दुनिया आप खरीद सकते। मैं आपसे पहले, बहुत पहले बच्चा था, तो इसलिए मेरी जो ये है वो हजारों में तो कभी हुई नहीं। तो मुझे 50-60 रुपए से ज्यादा, 32 रुपए, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा थी ना। 60 रुपए की वैल्यू उस वक्त, 1000 रुपए की वैल्यू एक ही बात। अब वैल्यू एडेड टैक्स भी होता है ना। नहीं भाई, मुझे एक दफा 32 रुपीज मिले थे, वो मुझे याद है, और मैंने खा के बड़ी मुश्किल से रात तक खत्म हुए थे। और फिर जो मेरी ठुकाई हुई थी, क्योंकि मेरी 32 रुपए उड़ा दिए, इतने पैसे खा गई। मेरी पुप्पी ने भी डांटा, अम्मी ने भी खूब लगाई, उनकी बेटी भी साथ में। हमने तो पता नहीं क्या कुछ पान मीठे, इजाजत दीजिए ना करेंगे ना, सड़क पे जाके मीठा पान मुंह में डाला, चॉकलेटें भी पर्स में रखी हुई, जो बटवा होता था उसके अंदर, फिर बिस्किट और पता नहीं टॉफियां और क्या कुछ जो गंदमला बना था सब। अल्लाह जाने, फिर गरम अंडे थे, सर्दियां थी, गरम अंडे वाला जा रहा था, उसको कहो उबले के अंडे भी देना, 4 अंडे भी खा लिए। 32 रुपए रात तक खत्म हुए। अब जो हमारी अम्मियों ने हिसाब लिया तो उनका 32 रुपए खा गए तुम लोग, भाई हम 2 चपेड़े। अच्छा, क्या वजह है कि बचपन में दांत खट्टे नहीं होते? मतलब मुझे याद है बचपन में हम चुराते थे नेबर्स की ना वो कैरियां अगर लगी हुई है, या इमली, और कच्ची इमली अगर आपने कभी खाई हो, बड़ी मजे, और वो कच्ची हम खाते थे, पक्की भी तो और भी खट्टी होती है, वो पील करके आप खाते हैं। कैरी वहीं दरख्त से तोड़ी, पहुंची और वहीं पे बैठे खा रहे हैं। अब तो मैं सोच के भी मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं। क्या वजह है? मतलब व्हाट्स द साइंटिफिक? ज्यादा हो गया। मैं इमली का पानी निचोड़ के रात भर रख देती थी, नमक मिर्च डाल के गिलास में। सुबह को वो जरा उसका पल्प बना होता था, और उसको फिर पूरा निचोड़ के और जूस को मैं पी जाती थी, और कभी गला खराब नहीं होता। ये आपको पता है बहुत सेहतमंद होता है बॉडी के लिए, जो इमली का पानी और ये जितनी जीरा और ये बहुत और नमक मिर्च डाल के पी जाते थे। इमली बहुत जबरदस्त है। अच्छा, यस, इट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ, डाइजेस्टिव उसके लिए। अब तो खैर आप उसमें ना थोड़ी सी शुगर ऐड कर लिया करें। नहीं, अब तो मैं तसव्वुर नहीं कर सकती इमली का पानी पीना, तो खैर टाइम के साथ साथ आपकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ ना जब से, तब से मेरा गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और नहीं निकलवाने चाहिए। अच्छा, फिर वो ज्यादा सेंसिटिव, उसके बाद ओवर सेंसिटिव हो गया गला, और 4 रातें जाग लो तो गला बैठ जाता है। उसके बाद फिर काफी दिन के बाद ठीक होता है, तो वो मैं मतलब ये प्रॉब्लम हो गई है जो कि। लेकिन बच्चे भी मैंने देखा आजकल, हमने इनको कॉन्शियस कर दिया। आप अमेरिका जाए, आधी बर्फ आधा पानी होता है, देखा ना बाहर सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कहते हैं हाय हाय। अभी मेरा भाई कह रहा था क्यों मना कर रही है, मेरा भाई गया हुआ था ग्रैंडसन भी, मैंने कहा इतना ठंडा नहीं कहता उसको, क्यों आप वो लोग बना रहे हैं, आप लोग हीट होने दें उसको, पक्का होने दें, उनके बच्चे पीते। आपको पता है ठंडा पानी सुबह उठ के पीने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो एकदम से जंप स्टार्ट करता है। अच्छा, अगर आप उल्टा सुना था कि जरा सा ल्यूक वार्म, क्योंकि जितनी ईस्ट एशियन जितनी रेसेस हैं, जापानी हो गए, चीन ममालिक, वो रूम टेम्परेचर पे पीते हैं पानी। वो खाने के साथ, क्योंकि जो खाने का वो जो ऑयल होता है ना, वो आपके उसके अंदर जो है ना स्टिक नहीं करता, तो साथ साथ आप पिए। लेकिन सुबह उठ के अगर आप ठंडा पानी पीते हैं ना, अगर गला ना खराब हो तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म एंड इट्स अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, बिकॉज आपकी बॉडी अंदर से हीटेड होती है ना, सो इट कूल्स द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। अच्छा भाई, डॉक्टर निशी जो है, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो इसका रिजल्ट देख लें आप, उनका इस कदर हेल्थ कॉन्शियस, अगर वाकई निशी वाला रिजल्ट मिलता है तो फिर सबको करना चाहिए ना। ये छोटी जो आई थिंक शेयर लोग नहीं करते, हमेशा ये कहते हैं आपकी ब्यूटी का राज क्या है, तो मैं कहती हूँ एक तो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के पास आजकल हर कोई जाता है। दूसरा ये कि प्लीज हर कोई जो कहता है ना 8 गिलास पानी पिए और आपकी ब्यूटी, दैट्स ऑल रॉन्ग। 8 गिलास पानी से खाली ब्यूटी नहीं, आपको अपने डाइट भी अच्छी रखनी होती है, एक्सरसाइज भी करनी होती है, और आप अच्छी चीजें खाएंगे तो उसका रिजल्ट आप पे, अगर आपने 6000 की क्रीम लगाई है और आप तेल वाले मुर्गन खाने खा रहे हैं, तो वो तो फिर नहीं अच्छी स्किन होगी। तो एक एवरीथिंग एक्चुअली हम भूल जाते हैं लाइफस्टाइल चॉइस है। जो नट्स होते हैं, इस तरह बादाम है, बादाम एक जगह मैं टीवी पे देख रही थी, बादाम को पीसिए, इसमें थोड़ी वो दूध डालिए, इसका पेस्ट बनाइए और उसको मुंह पे लगाइए, और मैंने कहा उसके बाद धो के इतने महंगे बादाम सिंक में चले जाएं, तो इससे बेहतर है कि आप खा लें, तो आपको ज्यादा फायदा। हाँ, ये भी है। लेकिन जिनकी अल्लाह मियां ने जिनको करके भेजा है इंतजाम, उनको क्या जरूरत है किसी चीज को लगाने की, घर से बेस लगा हुआ है माशाल्लाह,
और अल्लाह ने बचपन से एक खूबसूरत बना के माशाल्लाह स्किन मिशी की हमेशा से बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो उनको तो ये चीजें फिजूली लगेंगी ना भाई, वो तो हमारे जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मलने की कोशिश कर रहे हैं। बुशरा आप तो हमेशा की आई थिंक शी इज सो माशाल्लाह ग्लैमरस, और आप हर दफा मुझे एक तो इनके वो हैंड्स एंड फीट का जो इनका है ना कि मैनीक्योर पेडिक्योर इनका जो हमेशा A1 होता है, एक तो वो और ऊपर से आपके कपड़े बस और आप भी हमेशा की तरह हैंडसम्स लग रहे हैं। और इनसे तो मेरी बहुत अच्छी गुड ओल्ड फ्रेंड्स दोस्ती है हमारी, एंड शी इज ऑलवेज, एंड आपको बताऊं ये इतनी गजब की क्लासिकल डांसर है। और क्या, ये तो मैं इस तरफ आने वाली थी। हाँ, इधर डांस का क्या सिलसिला भी चल रहा है? नहीं छूट गया पता है उषा, बिकॉज बहुत उसमें मेहनत दरकार होती है। अगर आप मीडियोकर डांसर भी हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे डालने हैं दिन के मीडियोकर। और फिर यहाँ पे इतना उसका है भी नहीं ना कि आप आगे या तो वाकई कोई स्कोप हो, बट आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन, बिकॉज जिसको करना होता है वो करता है उसको, मतलब लेकिन फिर भी एक बहुत आप जो भी कुछ करते हैं जिंदगी में आपका दिल चाहता है उसको डिस्प्ले भी करें आप। नहीं, मौके मिले बल्कि बाद में तो और भी मिले, बट वो ये भी होता है कि आप मायूस हो जाते हैं इस बात से कि अगर आपको आपने जब खुद आप सीख लेते हैं, अब आपको पता है कि गलत बात पे अगर आपको दाद मिलती है तो आपको आपके लिए शर्म का बायस होता है। मतलब आप बेताले गिरे और वहां पे लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। बेताला गिरना तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है ना, जुर्म। इवन गवैया बेसुरा बर्दाश्त है, बेताला नहीं बर्दाश्त। तो फिर आप मतलब वो, और ये हुआ परफॉर्मेंसेज में बाकायदा हुआ कि मैं गिनती पढ़ रही हूँ और कोई परफॉर्म कर रहा है और कहीं ना कहीं तबला नवाज, मैं और डांसर, कहीं ना कहीं हम तीनों में से कोई ना कोई आउट हुआ है और हम बेताले आए हैं और हम अब एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं स्टेज पे कि ओह माय गॉड ये क्या हुआ, और लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ उनको नहीं पता। तो फिर ऐसी ऑडियंस के लिए परफॉर्मेंस देना आपको अजीब सा ही कुछ लग रहा होता है कि ये हम कर क्या रहे हैं, अगर आपको कॉन्शियस किसके लिए कर रहे हैं, यू नो, यू नीड कि आपको सही, और अगर आप बेताले गिरे तो बाकायदा आनी चाहिए वहां से ऑडियंस में, मगर तौबा नाउजुबिल्लाह लोग होते हैं, पता होता है लाहौल वाला कुव्वत ये क्या हो रहा है। एक आधा जरूर आता होगा, वो हमें सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि नहीं देखिए होता यही है कि डांस भी जो है, रक्स जो है, जिस तरह का रक्स अर्जुमन ने शुरू किया था, ये रक्स जो है ये बिल्कुल अवामी काम नहीं है, ये थोड़ा सा डेवलप्ड है, ये डेवलप्ड है। और हाँ, जिस तरह हमारी क्लासिकी मौसीकी है उसके सुनने वाले हमेशा कम ही होंगे, तो लेकिन ये कहना कि ये नहीं, मैं तुम्हारे से एग्री करता कि वो वहाँ के, क्योंकि वो कम ही होंगे उसमें ये उम्मीद रखनी कि लाला मूसा में रात दरबारी सुनने बैठ जाएंगे, नहीं, लाला मूसा तो शायद बैठ जाएंगे, रोशना बेगम वहाँ रहती थी, गलत शहर मैंने नाम ले लिया, चीचावतनी का ले सकते थे तो नहीं, चीचावतनी में मेहदी साहब के उस्ताद। अच्छा भाई, तो हर जगह, लेकिन उन लोगों की तादाद कम होगी, लेकिन समहाउ मेरा ये तजुर्बा रहा, शायद पता नहीं कुछ 2-3-4 अनफॉर्चुनेट हुए जिनमें कि ये हुआ कि मुझे लगा कि बल्कि ये वो तादाद है जो कि समझती है, लेकिन इसमें भी एक इस तरह ही एक किस्सा था, मैं पढ़ रहा था ये लॉरेंस ओलिवियर के बारे में, वो शायद लियर कर रहे थे या कोई इस तरह का था, तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बड़ा ग्रिम था सीन, और ही परफॉर्म वेरी वेल, सो पीपल अपलॉडेड। अच्छा, ही अपने ग्रीन रूम में जाके उन्हें दरवाजा बंद करके लॉक करते, उसने कहा आई मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये तो अपलॉड वाली जगह ही नहीं थी। सही। तो ये कई दफा ये सेंसिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, हाँ, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, दिस इज पॉजिटिव, इफ यू थिंक दैट वे दिस इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, बट एक्सपेक्टेशन कि जी मैंने इकबाल की शायरी की है, अब सबको समझ में नहीं, पॉसिबल नहीं है। इफ आई एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे और एक ब्रेक के बाद हम आपसे नहीं मिलेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। ईद मुबारक। एक बार फिर थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बुशरा की ईद मिलन पार्टी, और मेरी पार्टी मुख्तसर ज़रूर है मगर बहुत ज़बरदस्त है, और आज हम ईद मना रहे हैं इंडस विजन पे आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप लोग भी बैठे होंगे, हमारी बातें सुन रहे होंगे, ईद के अलावा भी बातें कर रहे हैं, इधर की भी कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं, उनकी हालात पे भी कर रहे हैं। जाहिर है कि हम एक ही टॉपिक पे तो नहीं सारे दिन बात कर सकते। ईद का दिन है तो खुशियों का, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी जो है उसमें हर तरह का रंग है, खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, मसले भी हैं, और फिर ज़ाहिर है
सारी चीजों का मजमुआ ही जिंदगी होती है। जबरदस्त। तो और ईद का पुरमसरत मौका है, आई होप हम यहाँ से मायूस होकर नहीं जाएंगे। आप हमें कुछ सुनाएंगे? हाँ प्लीज। इस वक्त तो मैं बड़ी लता मंगेशकर बनी मेरा कोई मतलब है मुकाबला ही नहीं इस वक्त। हालांकि आप 4 मरतबा कह चुकी है कि आवाज बैठी है, लेकिन हम फिर भी सुनेंगे जाएंगे सुनेंगे। वो तो ये जरूर गाएंगी भी। और दूसरा ये भी है कि आपने जो जिस तरह ईद के हवाले से कहा कि ये यहाँ हम बुशरा के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो अब जब ये पार्टी खत्म होगी, हम यहाँ से जाएंगे वापस अपने घर, तो उसके बाद यकीनन बुशरा कहेंगी कि जी जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जबकि मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि मिलते रहे तो जिंदा रहे, इंशाल्लाह। ये बात है ना। तो इसके अलावा भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरे स्टूडियो में मतलब कुछ इन्होंने काफी वहाँ काम किया, वहाँ यानी ये आ जाती थी। अच्छा, एक कोई ऐसा वोकल हुआ कि जो बहुत अच्छा ना हुआ और इन्होंने मेरे चेहरे को देखा कि अच्छा ये बड़ा खुश है। अच्छा, फिर कुछ नहीं हुआ, ये चली गई। सुबह खुद ही आके बिफोर आई केम whether she did the whole वो अपनी जगह ठीक करने आई। रात भर नींद नहीं आई कि अरशद ने कुछ कहा नहीं, लेकिन शक्ल पसंद थी ना, तो वो भी मसला है ना। मैं भी तो गाने से बहुत डरती हूँ। अच्छा, गाने का ये गाना जो है आई थिंक सबसे ज्यादा कहते हैं मुश्किल, लेकिन अभी डांस का से पहले जिक्र हो रहा था, मैंने कहा उससे अच्छा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के ऑब्वियसली वैसे तो नहीं यहाँ पे कोई ऐसा कोई जगह है, बट जितने व्यूअर्स हैं मेरे ख्याल में आपको घर में अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आप अपना रूम बंद करके आप आराम से स्टेप्स भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, एंड यू फील सो गुड बिकॉज एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं एंड यू फील हैप्पी, मेक्स यू हैप्पी पर्सन। मैं तो करती हूँ, मैं तो ऐसे करती हूँ। मैं जिस शादी में मुझे एक्चुअली मेहंदी माइयों और उसमें मुझे लिटरली लोग बिठा रहे होते हैं कि प्लीज बैठ जाओ, बस अब खत्म हो गया, मैं नहीं ये लास्ट गाना है, इस पे तो मैंने जरूर करना है। होते ही मैं एक बात सर्टनली फील करती हूँ कि जब से मैंने रियाज करना छोड़ दिया और बिल्कुल ही बिजी हो गई एक्टिंग में और प्रोडक्शन में और इन चीजों में, मुझे वाकई लगता है कि मेरा जो भी आपका एक रूहानी लेवल होता है अंदर के 1 2 3 कोई होता होगा, आई रियली फील कि वो डिमिनिश हो गया हो जाता है। बिल्कुल सही, बहुत कनेक्टेड हुआ करती। अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ ना कि जब मैं करती थी तो डिफरेंस क्या और जब मैं नहीं, अब मैं नहीं करती। तो उस जमाने में मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं कितनी कनेक्टेड हूँ, क्योंकि अब मुझे रियलाइजेशन होती है कि मैं इतनी बिखरी हुई हूँ अंदर से। मुझे है पता कि फोकस आपका लूज हो जाता है। म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक इज द स्पाइस। मैं रियाज करती थी और म्यूजिक भी सीख रही थी, और वो 2 घंटे का रियाज उस्ताद के साथ, वो अलग कोई 3 से 4 घंटे अलग डांस, उसमें इंसान बिल्कुल ना किसी कंसंट्रेशन और फोकस, आप अपने जिस्म के अंदर, अपनी रूह के अंदर यू न्यू कि क्या है क्या नहीं है, गलत क्या है बुरा क्या है, और किसी की एनर्जी से आप हो जाते डिस्प्लेस नहीं होते थे, इन्फ्लुएंस नहीं। आप यूं थे कि ठीक है आप अपना करें, मैं अपना कर रही हूँ, और आप डिस्प्लेस नहीं होते थे। अब ये होता है कि ये आया, उसकी एनर्जी आई, उसकी एनर्जी आई, आते रहे, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, एंड यू गेट थ्रोन। अच्छा, मैं जब भी कोई नया म्यूजिक, क्योंकि आजकल म्यूजिक बहुत जबरदस्त सॉन्ग्स आ रहे हैं ना, जैसा मस्त मस्त दो नैन और वो मैं तो एम ही लुट गया ना, सो मैंने पूरी चॉइस करवाई भी एक सीडी पे। मैं अपना कमरा, मुझे आधा घंटा जरूर चाहिए होता है, उसमें मैं अच्छा तरीका मैं बंद करके, अपनी इन्वायरमेंट होती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं गोलियां नहीं चल रही होती है, हम आराम से वो म्यूजिक भी एंजॉय करते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। फिर अगर कोई शादी आ जाए तो सब कहते हैं वो आपने कहाँ से सीखा? मैंने कि कमरे के अंदर प्रैक्टिस कर करके। बड़ी अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी है। आई लव इट। अपने साथ रहना, अपनी कुछ भी, मैं तो समझती हूँ इसके अलावा भी अगर अपने साथ रह के आप कोई गेम भी करते हैं, आप कहीं आउटडोर में जाके कुछ जिम करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर ऐड कर रहे होते हैं, अपने लिए करना चाहिए। उस वक्त नहीं अंदाजा होता, बाद में आपको अंदाजा होता है कि उसकी आपकी जहनी कैफियत पर कितना बहुत असर होता है। अच्छा, ऐसा ही एक मजा आता है जब आप अकेले बैठ के लिख रहे होते हैं। वाह क्या बात। वो एक दुनिया होती है जिसमें आप, और वो मैं बीच में कहीं ना कहीं और इधर उधर निकल जाती हूँ। फिर जब मुझे वापस आना होता है, इट टेक्स मी एटलीस्ट 7 days टू कम बैक टू माई राइटिंग टेबल, बिकॉज मैं आके, मैं फिर जब मेरे पास दिन होते हैं जब मुझे लिखना होता है, पहले मैं स्टडी टेबल ठीक ठाक करती हूँ, राइटिंग टेबल को, फिर दोबारा से सब चीज़ें देखती हूँ, कागज़ पेन वगैरह वगैरह, फिर पिछले पढ़ने शुरू हो जाती हूँ, जो भी जहाँ तक रोके थे वो स्क्रिप्ट पूरे 15 लिख ली हैं, 6-7 और रह गए, फिर दोबारा से उस कहानी में जाती हूँ, फिर जो नोट्स बनाए होते फिर
तो उसमें 2-3 दिन लगते, चौथे दिन फिर मैं लिखना शुरू की। फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि वो एक कैफियत है ना जिसमें आपको जाना है। उस कैफियत में एकदम नहीं आप जा सकते ना। और फिर जब मुझे कोई इसमें से उठ के कहीं और काम पे जाना हो, किसी शो में आना हो, मुझे फिर बड़ी उलझन होती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मैं ऐसे भी ईद बनानी हो या बच्चों के साथ भी तो कुछ एक्टिविटी करनी है, अब तो ग्रैंड चिल्ड्रन की भी डिमांड है माशाल्लाह। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने जो, मैं एक दिन सोची कि सबसे ज्यादा अच्छी चीज हमें क्या दी है ना, तो जो कहते हैं आप सोच रहे होते हैं, तो एक तो मेरे दिमाग में है जिंदगी इटसेल्फ, जो सबसे खूबसूरत, और दूसरी है इमेजिनेशन। क्या आप सोचिए, आप इमेजिनेशन में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और दूसरे आदमी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये पता होता है कि दूसरा आदमी क्या सोच रहा है तो फिर तो बड़ी लड़ाइयाँ होती, गोलियां चलनी शुरू हो जाती। नहीं, बट सबसे ब्यूटीफुल आई फील, इवन जो हम पहले शादी की भी जो बात कर रहे थे, सबसे खूबसूरत रिश्ता भी ये होता है कि आप नजरें मिले एंड यू नो क्या सोच रहा है। दैट इज रोमांस फॉर मी, यू नो। रोमांस के बगैर लाइफ इज नथिंग। भरे कमरे में हो, हुजूम हो, और आपकी नजरें मिले, यू नो एग्जैक्टली कि वो क्या सोच रहा है। ये बेटा होता है 3-4 महीने के लिए। नहीं, वैसे एक बात है, that's true though, but ये कि रोमांस और लव, ये जो है ये मुख्तलिफ नहीं होता है, साथ ही है। और वो हम करेंगे बकरीद पे, वैलेंटाइन डे। अच्छा नहीं, आप कुछ वैसे न करें, गाना सुनाना है आपने, गाना फरमाइश की है, वो हम गाना सुने बगैर नहीं जाएंगे भाई, हम गा लेंगे। मुझे वो तैयार हो रही थी कि नहीं, मतलब है कि हम तो बकरीद मनाने निकल। अच्छा चले, आप ही के पास एक गाना याद है, गाया था शमशाद बेगम का, यार कभी पाना इंडस पे भी चलता है बहुत। हमने इंडस के लिए कितने मजे के ट्रिब्यूट किए, और फिर नजमुल ज़मान, द लेट नजमुल ज़मान, अल्लाह ने अच्छी जगह में जन्नत डियरेस्ट फ्रेंड, यस, बट बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत कमिटेड और बहुत प्यारा आदमी। इंडस विजन की बैकबोन वाकई। सोल इंडस का पता है, आफ्टर हिम आई फील दैट सोल इज गॉन। ही यूज्ड टू बी सो एनर्जेटिक, और सबसे ज्यादा जो उसका था टाइम पे कि अगर हमने एक इवेंट पे जाना है ना, और उसकी परफ्यूम की आदत, परफ्यूम लगा के पूरे 8 बजे वो मेरी बेल बजती थी, इसी तुम उसकी जो एनर्जी थी ना, तेज और सब कुछ, आई थिंक अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे इंशाल्लाह। तो हम इससे पहले कि आपसे रुखसत ले, आप सबका मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ, और आपका भी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का, और ईद साथ गुजारने। अभी असल में आपके सामने हम लोगों ने ज्यादा खाया नहीं, क्योंकि हमारी लिपस्टिक खराब होती है। और जब हम आपका ये हमारा कैमरा क्लोज होगा तो हम ये ब्राउनीज खा लेंगे। बिल्कुल नहीं, अभी ताज़ी अगर ये सारी पैक करवा के ले जाएंगे। और मैं आपसे गाना गाते गाते इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी। और आप सब बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, इंडस विजन की तरफ से एक बार फिर। और चलिए और नहीं, हमारी तरफ से भी ईद मुबारक सबको, और आप सब खुश रहें और खूब मजे करें, और अमन कायम रखें, और थोड़ी सी बर्दाश्त भी अपने अंदर लाएं। और मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, स्पेशली मम्मी को और सब घर वालों को और दोस्तों को। ठीक है, वेरी गुड, ये सबसे अच्छा पैगाम। और रिलेटिव्स को सॉरी। चले जी, गाते हैं हम कुछ। कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर, कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर, कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। कितना संभाला बेरी दो नैनों में खो गया, कितना संभाला बेरी दो नैनों में खो गया, देखती रह गई मैं तो जिया तेरा हो गया, देखती रह गई मैं तो जिया तेरा हो गया, दर्द मिलाए जीवन भर का मारा ऐसा तीर नजर का, दर्द मिलाए जीवन भर का मारा ऐसा तीर नजर का, लूटा चैन करार, कभी